गुरुदेवतेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों को दिख रहा होगा क्या दिख रहा है, किससे दिख रहा है? ये दो प्रश्न उठाओ। सामने बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा है, बहुत अच्छी बात। अब पूछते हैं, पूरा का पूरा प्रकाश यहाँ समाप्त हो जाए, आपको क्या दिख रहा है? पुनः प्रश्न उठता है, आप क्या दिखा, आप क्या जवाब दोगे? हमने जो देखा वह दिख रहा है। ऐसा संभव तब है जब हम उससे पहले परिचित हो, फिर बाद में सोचे। तो हमारे पास दो प्रकार के दर्शन हैं, एक चक्षु दर्शन और एक अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन एक प्रकार से परिचित नहीं हमसे, और चक्षु दर्शन तो बहुत परिचित है। जब प्रकाश का पूर्णतः अभाव है, हमें कुछ नहीं दिख रहा अथवा हम किसी को कुछ पहचान नहीं पा रहे, ये हमारी धारणा गलत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, किंतु मैं अंधा नहीं हूँ। मेरे पास देखने के साधन और हैं, और वह बहुत महत्वपूर्ण है। मोक्ष मार्ग में कुछ दिखता नहीं, जो आप चश्मा लगा करके आकर के हमारे सामने बैठ जाओ। अनेक प्रकार के चश्मा होते हैं। ये कैसी बात महाराज? बिना आँख का भी अंधा नहीं है। किस लिए नहीं है? कि उसको बहुत कुछ दिख रहा है। जिस समय आप कोई भी वस्तु खाते हैं, उस समय वह वस्तु मुख में है, आपको दिख रही है। सही बोलो, हैं? छोटे बच्चों को पूछ लो, वो भी यही बताएगा। वृद्ध को पूछो, वह भी यही बताएगा। सभी को पूछो, यही बताएगा। और जिसके पास आँख नहीं है, उसको वो पूछो, वो भी बताएगा नहीं दिख रहा है। लेकिन उस वस्तु की पहचान कैसे आप कर रहे हैं, देख लो। बिल्कुल अंधकार है। पूर्व से मान लो वह परिचित वस्तु है और आपको हाथ में दे दिया। हाथ का स्पर्श होते ही हमारे पास हाथ में भी आँख है। ये कैसे महाराज? इसको अचक्षु बोलते हैं। ईशत चक्षु अचक्षु। कुछ कुछ दिख रहा है, लेकिन जो पहले देखा था वो दिख रही। मुलायम है, स्पर्श में स्निग्ध भी होता है ना,
स्नेहिल विभूता मुलायम। मुलायम क्या होगा याद करो। फिर इसके उपरांत वह उसको देख तो सकता नहीं, मुलायम तो आ गया ज्ञात, ये देखने का कार्य हो गया। ये दिख रहा है, यह हो सकता है। क्या हो सकता है अगली कड़ी में आ जाइए। फिर उसने दूसरा और उपाय समझा। इतना तो स्पर्श का ज्ञान तो आपको क्या दिख रहा है, स्पर्श दिख रहा है जो मुलायम है। फिर बाद में धीरे से अपने नासिका से छू लेता है, और उसमें भी क्या आया, हाँ उससे आगे हम बढ़ गए हैं। ये गंध तो गाय की है, ये गंध तो हापुस की है। कब आपने हापुस खाया था, कहाँ खाया था, कितना खाया था, किससे मांगा था या खरीदा था, आदि आदि सारे सारे चित्र आपके सामने आ गए। आपके पास कितनी क्षमता है बताओ। केवल आँख के द्वारा ही दिखता है ऐसा नहीं, बल्कि आँख से कम और अन्य जो आँख हैं उसके द्वारा ज़्यादा दिखता। शास्त्रों में ये उल्लेख है। उसको हम देखना भी कहते हैं, छूना भी कहते हैं, सूंघना भी कहते हैं। अब इसके उपरांत कौन सा साधन रह गया और स्पष्ट कर देता है। उसको उसने चख लिया, सारे साधन पूर्ण हो गए। चखते ही उसका जो कल चखा था, पूर्व में चखा था, वह त्यों का त्यों सामने आकर के खड़ा हो जाता। ये ज्ञान का, ये दर्शन के माध्यम से वस्तुओं को हम पहचानते हैं। इस पहचान के कारण ही हमें वह मोक्ष मार्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। गुरुदेव की कृपा आँख वालों के ऊपर ही होती है। ये गलत धारणा छोड़ दो। और जो आँख के बिना भी भीतरी आस्था की आँख से देखता है और वह बहुत स्पष्ट देख रहा है। जब जन्म हुआ उस समय से लेकर के वह मरण तक, और मरण होने के उपरांत विस्मरण नहीं होता, और वह सीधा वहाँ से वह गुरुदेव के चरणों में आ जाता है। किस आस्था से आता? जो पूर्व की आस्था थी, वह अपूर्व आस्था थी, उसको उन्होंने संजोए रखा। पंचेंद्र के विषयों में वह गाफिल नहीं हुआ, वहाँ पर स्वर्ग में, और सीधा यहाँ पर आया और कहता है, गुरुजी आपने तो हमें छोड़ ही दिया। आवश्यक था बेटा, छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि छूट जाने से पूर्व में छोड़ना बुद्धिपूर्वक होता है। यहाँ छोड़ेंगे तभी उसको हम सुरक्षित रखेंगे, तभी इसको भी विस्मित नहीं करेंगे, किंतु याद रखेंगे।
अतीत की यात्रा हमारे इस प्रकार आँखों के व्यापार के बिना भी होता है और हमारी आस्था को वह बहुत मजबूत बना देता है। जिसकी आस्था कमज़ोर है और बाहर वह पहलवान है, किसी काम का नहीं मोक्ष मार्ग में। किंतु हम उस ओर न देख करके केवल शारीरिक स्थिति को ही देखते हैं तो हमारी बड़ी गलती हो जाती। जब चख लेता है सूंघा हुआ और मजबूत ज्ञान हो जाता है। छुआ हुआ यह मुलायम आम है। आम मुलायम ही होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं तोतापुरी जैसे। क्यों हंस रहे हो? ये पक्का है। किंतु गंध के द्वारा भी स्पष्ट होता है, स्पर्श के द्वारा भी एक देश स्पष्ट होता है और चखने के द्वारा वह अतीत में जो चखा था ये वही रस है जो पहले इसका उपयोग किया था। आप लोगों को मजबूती के साथ जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और भी स्मरण कर रहे हैं, इन सबको स्वर्ग में जाने के उपरांत भी गाफिल नहीं होते हुए इन सब को याद करोगे तो स्वर्ग में भले ही रहोगे लेकिन हमेशा हमेशा भगवान के समूह शरण में ही रह रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। वह रोता रहता है कि मुझे वह क्षण कब मिलेगा। मैं साक्षात देव के रूप में नहीं किंतु मनुष्य पर्याय के साथ। मनुष्य पर्याय का महत्व स्वर्ग में जाने के उपरांत होता है और यहाँ रहते हैं तो मनुष्य पर्याय का महत्व नहीं होता, स्वर्ग का महत्व होता। गाफिल हो रहे हो। कई लोग इस प्रकार वायदा कर लेते हैं, देखो मैं पहले मर जाऊंगा तो मुझे संबोधित करने के लिए आप आ जाना, और नहीं है तो मैं आपको आ जाऊंगा। लेकिन जब दोनों चले जाते हैं स्वर्ग में, गाफिल हो जाते हैं, आड़ोस पड़ोस में रहते हैं लेकिन कोई याद नहीं करता। धन्य है वह ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वह सम्यक दर्शन साथ ले जाते हैं, वहाँ पर गाफिल हुए बिना सागरोपम आयु तक काम करते हैं, लेकिन हमेशा प्रतिदिन हाजिरी समूह शरण में देते रहते हैं। हाजिरी समझते हो? प्रतिदिन मैं उपस्थित हूँ ऐसा बताना पड़ता है। तो भगवान के समूह शरण में जब कभी भी मिलेगी उस समय हाजिरी भरते रहना सागरोपम आयु की। हाँ, सुबह भी, मध्याह्न में भी और रात के मध्य में भी इस प्रकार 3-4 बार भगवान की जब समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिलती है उस समय अतीत के क्षणों को भी याद करके ये वही क्षण है जिसके ऊपर हमने श्रद्धान किया था। आपके पास एकमात्र आँख है ऐसा मत समझो। आँख के बिना भी हमने उपाय बता दिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए आँख का काम कम लिया करो आँख से, और विशेष रूप से अपने उपयोग में लगाओ ताकि आपकी कर्म निर्जरा ज़्यादा होगी। क्योंकि व्यापार आँखों के द्वारा जो होता है वो बहुत वैषयिक और वह विषैला हो रहा करता है। उससे अपना जीवन पूरा विषम हो जाता है। लेकिन आँख के बिना जो हम रहते हैं उस समय हमारा संयम बहुत अच्छा पलता है। संयम को